श्वासों की माला पे सिमरूं मैं गुरु का नाम। बन जाऊं बंदा मैं तेरा है कृपा निधान। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, आज 10 तारीख है। मेरे बाबा का, मेरे नानक बाबा को, मेरे यूनिवर्स को, मेरी सभी माता रानियों को, मेरे देवी देवताओं को, मेरी कुल देवी को, सबको बहुत बहुत प्रणाम। इस बीच में गुरुजी ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं और बहुत कुछ समझाया भी है, बहुत कुछ सिखलाया भी है, लेकिन मैं ज़्यादा शुक्राने नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन कल जो गुरुजी ने मुझसे करवाया संगत जी, वो सच में सोच से परे था। सबसे पहले मैं आज 10 तारीख को सुबह का शुक्राना कर रही हूँ और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे कर रही हूँ, जो कि बहुत 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 ब्लेसिंग्स उनको मिले और हमारी दुआएं भी इस प्यारे से संगत परिवार को, प्यारे से ग्रुप को बहुत दुआएं बख्शे हमारे बाबा, बहुत कृपाएं बख्शें। संगत जी, कल परसों जो मैंने एक मेरे मन में भाव आया था कि वाकई में नकारात्मकता होती क्या है, तो मेरे मन में आया था कि हमारे अंदर के भाव ही हमें सही और गलत की ओर धकेलते हैं। और फिर मुझे लगा था कि नहीं, पूर्णिमा अमावस्या के टाइम पे ऐसा कुछ होता है, यकीनन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि कल एक बहुत पुरानी आंटी ओल्ड संगत जो गुरुजी से मिली हुई है, उन्होंने भी यही बात बताई। और संगत जी, आज का मेरा ड्रीम और कल का मेरा दिन भर, दोनों में एक अजीब सा कनेक्शन है। पता नहीं मैं सारा आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ या नहीं, लेकिन कल क्या हुआ था कि कल जो मैं उठी थी तो गुरुजी मेरी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखते हैं। संगत जी, कल हमारे घर में दूध नहीं था आया सुबह में। नॉर्मली एकदम अर्ली मॉर्निंग दूध आ जाता है, लेकिन परसों रात को मैंने सेवई बना लिया था कि सुबह तो आ ही जाएगा 6 बजे दूध। और मेरी बेटी तो 7:15 स्कूल जाती है, 7:20 पे उसकी बस आती है, तो ठीक है, सुबह उसके नाश्ते के लिए दूध आ जाएगा। संगत जी, दूध नहीं था, कुछ नहीं, मतलब प्री प्लान करके रखते हैं महाराज। अचानक गुरुजी ने याद दिलाया, देख, जो तूने कल रात को सिवई बनाई थी उसमें 2 कटोरी सिवई बची हुई, 1 कटोरी अपनी बच्चियां को खिला दे। उसको सिवई बहुत पसंद है संगत जी, वो खुशी से वो खा के स्कूल चली गई। एक दिन पहले हमारे घर में दही खत्म था। गुरुजी ने रात में दूध मंगवा के मुझसे दही जमवाई, क्योंकि मेरे पति सुबह में चूड़ा दही खाते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए, सबके लिए। वहाँ भी गुरुजी कृपा की है। छोटी छोटी चीज़ें जो कि मैं भूल जाती हूँ, गुरुजी रिमाइंड करवा के मुझसे वो सेवा लेते हैं, ताकि उनके बच्चे, उनके नाती, किसी को कोई दिक्कत ना हो। संगत जी, हमारे घर के इतने सारे कष्ट चींटी के रूप में
और मेरे किचन के यूटेंसिल्स के रूप में बिल्कुल अच्छा एक वो था, चम्मच था जिसे कि मैं खुद चलाती थी। अचानक से मेरी मेड काम कर रही है और वो दो टुकड़ा हो गया। कहती है अरे भाभी ये तो टूट गया। अब मैं कहती हूँ कि फेंक दो फिर। मैंने उसको कहा कि फेंक दो, और वाकई में वो खंडित हो गया था। और मैं समझ गई इस तरह मेरी कोई हड्डियां टूटने वाली होंगी, और गुरुजी ने उस पे दे दिया। एक एक स्टेप ऐसे ऐसे दिखाते हैं गुरुजी। इस बार जो पेड़ पौधों का उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, इतनी सुंदर सुंदर से जो गल चुके थे पौधे उनको हटवाया। 5-6 तो पेड़ पौधों ने हमारा कष्ट लिया है संगत जी। गुरु जी कहते थे कि 3 अकाल मृत्यु का खतरा। 3 पौधे, एक जो बटन प्लांट होते हैं वो बिल्कुल गल गया, एक गुड़हल बिल्कुल गल गया, एक सदाबहार बिल्कुल गल गया, एक पौधा मेरा बिल्कुल सूख गया, और एक में थोड़ी सी जान है अभी, तो मैंने हटवाया नहीं है। लेकिन इन पौधों ने तो हमारे संकट खुद पे लिए ना संगत जी। जो आपदाएं विपदाएं हम पे आने वाली थी वो इन पौधों ने लिए। इनका शुक्राना कैसे न करो। शुक्राना मेरे वृक्ष देवता, शुक्राना मेरी प्रकृति माँ, शुक्राना मेरी धरती माँ। और संगत जी उसके बाद क्या करते हैं, मुझे गुरुजी दिखलाते हैं कि पक्षी जो मेरी विंडो पे आती है, कोई कोई पक्षी ना बिल्कुल झुलसी हुई होती है। मतलब कोई कोई जैसे काकभुसुंडी आएंगे, उनके फेदर बिल्कुल बिखरे से होते, नोचे हुए होते, और फिर भी वो आते हैं, रोटी किसी तरह खाते हैं और जाते हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ भी गुरुजी दिखाते हैं कि देख, हाल तो तेरा भी आया होना था, लेकिन मैंने कष्ट कर देता तो शुक्राना करी। क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, और सत्संग में ये बताया कि मेरे साथ कुछ अजीब अजीब बीमारियां थी होने वाली, या फिर हो चुकी थी, जिनको गुरुजी काट रहे हैं। उसमें से एक तो था मेरे लीवर में मल्टीपल सिस्ट, और एक मेरे आ, एक था इस पे यूट्रस पे, हाँ यूट्रस पे मल्टीपल सिस्ट। और आंटी को 3 महीने का जीवन दान डॉक्टर ने बोला था कि 3 में से ज़्यादा आप नहीं बच पाओगी। लेकिन महाराज की कृपा, गुरु जी की लीला, उनको कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार ना सके कोई। तो उसके आगे तो किसी की ये नहीं होती है ना। जब हमारे, और साइयाँ से ज़्यादा जब हमारे गुरु जी हमारे आगे खड़े हो जाते हैं, हमारी रक्षा कवच बन के, हमारे कृपा शंकर बन के, हमारे दयानिधि बन के, फिर हमें कौन छू सकता है। कोई छू भी नहीं सकता है। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, जाको राखे साइयाँ मार न सके कोई। और हम लोग तो हमेशा सुनते हैं ना शब्द में, जिसका साहब डाडा होए उसको मार न सके कोई। हम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। संगत जी कितने काम जो हम नहीं करते हैं, हमारे बदले में गुरु जी करते हैं। छोटी छोटी से उदाहरण, कभी कभी तो हम चंदन टीका लगाना भी भूल जाते हैं बच्चों को, लेकिन उस दिन गुरु जी उनको और प्रोटेक्ट करते हैं। हम जाप मंत्र नहीं करते हैं, उस दिन गुरु जी हमारा और ख्याल रखते हैं, और वो हमें अपना प्रेजेंस भी शो करवाते हैं किसी न किसी रूप में। एक दिन एक आंटी ने बताया कि सत्संग के थ्रू
कि उनको जब उनके घर वो वीकली सत्संग करती है तो उनकी ज्योत में दर्शन होते हैं और मैं रोने लगी संगत जी। मुझे तो गुरु जी रोज दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप, और ये खुशी का कारण नहीं है। हमारे इतने माड़े कर्म होते हैं कि गुरु को बार बार चलना पड़ता है हमारी वजह से, हमारे बुरे कर्मों की वजह से, क्योंकि उन कर्मों की चपेट में हम इतने आ चुके हैं कि हम अच्छे कर्म चाह के भी नहीं कर पाते रहते हैं। लेकिन बाबा ने हमारा हाथ पकड़ के हमें बहुत अच्छा किया। वो ऐसे पिता हैं जो खुद झुक जाते हैं हमारे लिए, खुद टूट जाते हैं हमारे लिए, खुद रुक जाते हैं हमारे लिए, हमारी सुविधाओं के लिए, हमारे संकल्पों के लिए, हमारे सर को न झुकने देने के लिए। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा का, बहुत शुक्राना करती हूँ अपने महादेव का, बहुत शुक्राना करती हूँ यूनिवर्स का, कण कण का, जिन्होंने हमें अपनी गोद में थाम के रखा हुआ है। बाबा इसी तरह सब पे कृपा बनाए रखना। संगत जी, जो सुबह का मैसेज था पहला, वो बहुत निराला, बहुत सुहाना और बहुत आशीर्वाद से भरा है। गुरु जी कहते सी ब्लेस किता तैनो चल हुन शुक्राना करी चल। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। सारे संगत परिवार, गुरु जी हम सबको ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेस कर चुके हैं। तो बस कोई चिंता, कोई टेंशन मत रखिए, बस खुश होके गुरु जी का जाप मंत्र कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। सपने में भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने सपने में भी आज मुझसे भगवान के मंदिर की सेवा करवाई, सपने में भी मुझसे पूरा आसन लगवाया, सपने में भी उन्होंने मुझसे छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलवाया। जो मैं हकीकत में नहीं कर पाती हूँ वो सेवा वो मुझसे सपने में लेके मेरा कष्ट काटते हैं। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे, सपने में भी वो हमारी परीक्षा लेते हैं। तो संगत जी, हर पल गुरु को याद में रखिए, उनको सिमरते रहिए। वो कभी भी आपकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन हम भी उनके बहुत प्यारे बच्चे हैं। और कल एक सत्संग में गुरु जी ने मुझे एक बहुत प्यारी बात बताई कि मैं उनका ध्रुव तारा हूँ, हम सब उनके ध्रुव तारे हैं। जिस तरह ध्रुव को भगवान ने अपनी गोद में स्थान दिया, हमें भी हमारे गुरु ने अपनी गोद में स्थान दिया हुआ है। वी आर सो 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 लकी। हम बहुत ब्लेस्ड हैं संगत जी, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। हम अपने गुरु जी को बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी मुझे सत्संग सुना रहे थे यूटीआई का, थ्रोट इन्फेक्शन का, और देखो मेरी आवाज़ कहाँ चली गई। मेरी आवाज़ ही नहीं है अभी, न मैं गा पा रही हूँ, न कुछ बोल पा रही हूँ। ये गुरु जी की कृपा है कि गुरु जी ऐसे कंडीशन में भी मुझे ठीक रखते हैं। कल गुरु जी ने मुझसे बहुत सारी काम करवाए घर के। सबसे पहले झाले उतरवाए, उसके बाद उन्होंने किचन का बहुत सारा डब्बा मुझसे हटवाया, बहुत कुछ ऐसा करवाया जो मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। अभी मॉर्निंग टाइम, बच्चों के टिफ़िन का टाइम, तो शुक्राना गुरु जी। चलो गुरु जी, अब हम लोग फिर से किचन में चलते हैं जापजी साहब के कीर्तन के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना बाबा, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या विलय का शुक्राना सत्संग आपके सामने बैठकर साझा कर रही हूँ बाबा। आज 9 सितंबर, अभी 7:10 हुआ है गुरु जी। 7 और 10 दोनों का ब्लेसिंग्स है, तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। 2 दिन से जो मेरा सब सत्संग पेंडिंग था, आज सब शेयर हो गया बाबा। अपना आवाज मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है मेरे बाबा, मैं क्या करूं। लेकिन कल से मेरा आवाज थोड़ा सा बेटर है गुरु जी। तो मैं थोड़ा बात कर रही हूँ, मेरे को खिंचाव नहीं लग रहा है बात करने में। तो बाबा शुक्राना है आपका। आज सुबह मंगलवार, आज दूसरा मंगलवार था बाबा। 3 मंगलवार 1.25 किलो गुड़ बच्चे और इनके ऊपर से वार के मैंने हनुमान बाबा के पंचमुखी मंदिर में चढ़वाया है। इन्हीं से चढ़वाया बाबा, कोई उपाय नहीं था। मैं भूल गई थी। फिर मैंने बाबा गुड़ मंगवा के तुरंत बच्चे का स्वरूप भेजा और दरबान को कहा कि अंकल को बोलना कि अपने ऊपर से भी वार के हनुमान बाबा के मंदिर में रख दे। पता नहीं इनको समझ में आया कि नहीं आया बाबा। तो बाबा ये काम करवाएं आप, आपके लिए हम आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आज हस्बैंड को दूसरे स्कूल में फॉर्म जो सबमिशन का बाकी था, एक पार्ट कुछ बाकी था, उसको करने के लिए गए थे बाबा। वो भी पूरा हो गया। वो एक शीट के जैसा मिल गया कि आपका फॉर्म आपको, मतलब आपका सबमिशन हो गया है और 24 तारीख को आपको इंटरव्यू के लिए आना है। तो और 10:30 बजे का टाइम है गुरु जी। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। दोनों जगह से इंटरव्यू का कॉल आ गया है। कल जी जो हमारे एरिया के बाजू का स्कूल है गुरु जी, उससे भी कॉल आया है बाबा। कल 11 बजे तक हमें पहुंच जाना है। यहाँ का ये अच्छा बात है कि ये बहुत ज़माने ज़माने से बहुत पुराना और बहुत अच्छा स्कूल है बाबा। मैं वो नहीं बोलती कि आप मेरे बात पे ही कुछ करिए, जो आपके अपने बच्चे के लिए जो बेस्ट से बेस्ट होगा वो आप करिएगा गुरु जी। पर इन्होंने एक बात भी रखा है कि फीस भी आप लेके ही आइएगा। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है कि आप कुछ तो इशारा दे ही दिए हैं। बच्चे को मैं कल स्कूल नहीं भेजूँगी बाबा, 11 बजे तक के पहुँचना है। तो 11 बजे आएगा और फिर वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ करेगा बाबा। इससे अच्छा कि कल का मैं दिन स्किप कराऊंगी और फिर वो परसों जाएगा। गुरु जी, टीचर लोगों ने जो भी काम किया उसके लिए मुझे कुछ नहीं बोलना है बाबा। मैं डिमोट नहीं कराती तो मेरा बच्चा मेंटल डिप्रेशन में चला जाता बाबा। वो इतना ही उस मैम से डर चुका है। तो उसको तो मैं फुसला फुसला के समझा समझा के करा रही हूँ। मैम ने इंग्लिश मैथ्स ये सबका कॉपी लिया हुआ था। सिर्फ इंग्लिश में ही उन्होंने सारा वर्क जो भी पिछले 4 महीनों में हुआ है वो दिया है। और मैथ्स के कॉपी में अभी वैकेंट है। हाँ, डायरी ले लिया है बाबा, डायरी में शायद वो लिख के देंगे। खैर कोशिश पूरा रहेगा बाबा कि मैं कल के दिन तक में उसको पूरा ये काम कंप्लीट करा लूँगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। थोड़ा समझाने से ही वो समझ जाता है। अभी जब आएगा घर, अपने घर गया बाबा, घर से आएगा तो भी थोड़ा पिक्चर रीडिंग लेके बैठूंगी बाबा। आज बाबा अचानक से जब वो गए थे फॉर्म जमा देने के लिए, तो मुझे ऐसा पता था कि तापूसी आंटी को अपने शॉप को संभालना होगा
क्योंकि उसके हस्बैंड जा रहे थे जहाँ उसको बेबी हुआ था, मतलब तापसी आंटी को, वहाँ पर वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के लिए, इंक्वायरी के लिए कि हाँ कब मिलेगा नहीं मिलेगा। बाबा आज वो लोग इतने दिन बाद बोले यहाँ जनरल डायरी करना होगा तब इशू होगा आपका बच्चे का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये तो पता चल गया, एफिडेविट हाथ में है, बस यहाँ जीडी करने से ही शायद कुछ प्रोसेस हो जाए। स्कूल में ये भी बात हुआ है, जैसे ही उसका नाम का अक्षर चेंज हो जाएगा तो फिर मतलब कोर्ट से तो राजी रजा मिल गई है, बस जैसे ही नाम सर्टिफिकेट पे आ जाएगा बाबा, तो तब से और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसके इन फ्यूचर। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा मेरे, आज मैं स्कूल लाने गई थी बच्चे को, मुझे बाबा एकदम स्कूल कंपाउंड में ढूंढने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि बाबा वो प्रिंसिपल का बात मुझे अभी तक घूम रहा है मेरे सर में कि हम स्कूल में गए हैं ड्रामा करने के लिए। ड्रामा इसलिए बाबा क्योंकि मेरा बच्चा बीमार पड़ के उल्टी कर रहा है और हम ड्रामा कर रहे हैं। यदि हम रो रहे हैं वहाँ पर, या मेरे आंसू निकल आए हैं, या मैं बोल रही हूँ कि जब भी स्कूल आ जा रहा है बेटा तभी यही हाल हो रहा है उनके क्लास में। तो गुरुजी मैं क्लास में नहीं बैठी थी, बाहर एक ऐसा बारंडा के जैसा है, वहाँ मैं बैठी थी। तब तक देखा कि हस्बैंड भी आ गए। हस्बैंड को आते देख के ही सर ने चिल्लाया कि देवजीत को नीचे भेजो। रेखा, वो उनकी मासी का नाम रेखा है बाबा। तो देवजीत जैसे ही नीचे आया, सर ने मुझे देखा भी, लेकिन मैंने उनको देख के भी अनदेखा किया। गुरु जी, जिन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मर्सी बोल के कोई चीज़ नहीं है बाबा। और मेरा बच्चा तो वहाँ भी है गुरु जी, क्योंकि मुझे तो टीसी की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये भी आप आसानी से ही कराएंगे। तो कल के कांड के बाद आज मेरे हस्बैंड ने चतुराई दिखाई है। आज बाबा वही एडमिट कार्ड पे स्कूल का स्टैंप लगा के जाने का था, मतलब वो दूसरे स्कूल में जमा करना था। तो मेरे हस्बैंड जेरोक्स करा के ले गए और सर को बोले कि सर इस पे आपका स्कूल का स्टैंप चाहिए, मतलब वो किस लिए। तो मेरे हस्बैंड ने बात को दूसरे तरह से ही बताया कि उसको हम एक रेपूटेड डांस इसमें दे रहे हैं, एकेडमी में दे रहे हैं, जहाँ कुछ आईडी प्रूफ चाहिए, तो इसलिए ये पेपर जमा करना होगा। तो बाबा उन्होंने कोई नामचीन कोरियोग्राफर का नाम ही ले लिया। तो सर थोड़ा सा अवाक हुए, क्योंकि उन लोगों को सारा हाल मालूम है। बोले अच्छा 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 बोल के उन्होंने कर दिया बाबा। इस तरह से उस पेपर पर साइन हो, मतलब स्टैम्प मिल गया स्कूल का, और वहाँ पर जमा भी हो गया बाबा। ऐसे ही इनका बुद्धि बनती रहे बाबा। और मेरे से ये चतुराई नहीं करके छुपा छुपा के बाबा कुछ भी नहीं छुपा पाते हैं, ऐसे अपने आप को फंसा लेते हैं सब चीज़ों में गुरु जी। लास्ट में वो सारा खिचड़ी को हम ही को सुधारना पड़ता है, समेटना पड़ता है। अब वो ऐसा पागल इंसान को से साथ, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको बाबा। मैंने कहा चलो इस तरह से कोई वजह से ही आप टीसी निकालना, और ये नहीं कभी मेंशन करना कि बच्चा इसी कोलकाता में है। उनको बोल देना कि हम आउट स्टेशन भेज दिए इस बच्चे को। क्योंकि बाबा वो जो एक उनके मन में जो वो सिर्फ पैसा कमाने का जो ललक है ना गुरु जी, तो इससे वो कोई हद तक भी जा सकते हैं। क्योंकि उस दिन उन्होंने मुझे कहा आप ऐसा कर रही हैं, आप मुझे कुछ कड़ा एक्शन लेने के लिए मजबूर मत करिए। हम बोले क्या एक्शन लेंगे सर, टर्मिनेट करेंगे तो कर दीजिए, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है सर। क्योंकि बाबू वजह तो देना पड़ेगा ना टर्मिनेट करने की। तो बाबा ये सब बोल के वो अपने बात को ही बोल के अपने ही गलत साबित हो गए, क्योंकि मैम ने कह दिया कहाँ मैंने थप्पड़ मारा था।
तो बाबा आपने अपनी बच्ची का इज्जत इस तरह से बचाया, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। मेरे मेरा आवाज़ ही सबसे काल हो गया है गुरुजी। मैं बस आपके आदेश अनुसार ओम का पेंडेंट पहनूंगी गुरुजी। बस मेरे थोड़े हालात सुधर जाए बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। आप कोई काम को रोकने नहीं देते हैं, वो होते ही चलता है। और यही है, बहुत सोच के समझ के करना पड़ता है बाबा। आज जब मैं जा रही थी स्कूल के लिए गुरुजी, मैं वही श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः बोलते जा रही थी बाबा। लेन से ही निकल रही थी तो इस पार से उस पार एक ग्रीन कलर की बटरफ्लाई उड़ के गई गुरुजी। और एक बंदे के घर में पैरट टंगी हुई है, वो पैरट भी दिखाई पड़ी बाबा। तो इस रूप में भी आपने ब्लेस किया, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आते आते मैंने वाइट पिजन ऊपर से पूरा बॉडी, नीचे की तरफ थोड़ा ब्लैक, मैंने लौटते वक्त स्कूल से देखा। तो मैंने आपको शुक्राना किया बाबा कि आप इस रूप में दर्शन दे रहे हैं। बाबा हम कितना ही आपका वो लिज्जत है बाबा यहीं पर। कल मैंने ग्रुप में भी सेंड किया था, पर वो आपके मंदिर में ही कहीं छुपी हुई है। तो मैंने तो सबको हिदायत दे के रखा है कि कोई कुछ नहीं करेगा। अब आप ही जानिए कि वो हमारी लिज्जत कहाँ है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जब अपनी इस बेटी के घर में जब भी सत्संग करवाते हैं, अपना प्रेजेंस हर समय हर जगह हर तरफ से देते हैं बाबा। बस गुरुजी यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। और बाबा और एक बात भूल गई, आज मैं कम से कम 3 से 5 बार ये चीज़ हो चुका। वो जो आंटी अपने बच्चों को ट्यूशन्स दे के गाय गौ माता को 5 रोटी में जो आप घी तेल गुड़ फल या सब्जी या और एक मलाई, तो बाबा वो काम भी मैं पिछली बार कराई थी बाबा। तो तापसी आंटी के घर के लेन में ही अंदर कहीं है 2-4 गौ माता को किसी ने रखा हुआ है। तो बाबा मैं दिमाग में वही बात हुआ, लेकिन यही रहता है बाबा, वो सब समय हर समय नहीं, वो जो काऊ का शेड है वो हर समय नहीं खुला रहता है बाबा। वो लोग टाइमली खोलते हैं सुबह शाम ऐसा कुछ करके। बाबा मैं तुरंत के तुरंत सब कुछ घर में था, मैं के बनाना तो नहीं था बाबा। मैंने एक छोटा सा हिमाचली एप्पल छुट्टा वाला एक रोटी के ऊपर काटा, तेल लगाया, एक में घी लगाया, एक में गुड़ दिया, एक में मलाई रखा बाबा, और उसको लपेट के पहले दरबान को भेजा, देखो खुला है कि नहीं। उसने कहा हाँ हाँ खुला हुआ है। तो बाबा मैं तो अंदर देख ही नहीं पाई कि गौ माता कहाँ है। वो जो बंदा है उसने हाथ से 4 रोटी लिया और एक एक घी चुपड़ी रोटी मेरे हाथ में दिया और कहा ये जो छोटी गौ माता है, मतलब काफ थी बाबा, छोटी गैया बच्चिया बाबा, ब्राउन कलर की थी। मैंने उसने कहा कि आप भी बहुत छोटी है दीदी भाभी जी, अब इसको तोड़ तोड़ के रोटी खिलाइए। मामा मैंने तोड़ तोड़ की रोटी खिलाई। मुझे इतने आंसू आए, वैसे लग रहा था कि मैं अपने बच्चे को निवाला खिला रही हूँ गुरुजी। वो मेरा हाथ चाट चाट के रोटी खा रही थी बाबा। आपको मैंने अरदास किया बाबा यहाँ का खटाल खुला हुआ रखवाइए, नहीं तो फिर मुझे कहाँ कहाँ टहलना पड़ेगा गौ माता की खोज में। तो बाबा आप मेरा छोटा छोटा सा बात मान लेते हैं, पर मेरा बहुत बड़ा कष्ट अभी भी बाकी है बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी कि आज आपने पितृ मोक्ष के लिए ये काम भी मेरे हाथों द्वारा पूरा करवाया बाबा। कि जो कि आप चाहते हैं किसी के द्वारा ना हो, अपने हाथ से ही जाके हो। वो 4 रोटी तो वो बड़ी गौ माता को अंदर अंधकार था बाबा, वो हम कहाँ ही जाते, वहाँ पर फिसलन भी होता है। वो खुद ही मेरे हाथ से ले लिया। तो मैंने
उसने फिर कहा कि आप रोटी में घी लगा के मत लाया कीजिए, बड़ी गौ माता लोग नहीं खाती हैं। बोले देखिए भैया, मैं तो साल में हो तो एक बार ही आऊँगी, बाकी तो मैं आपके हाथ में ही केला और गुड़ दे देती इन लोगों को खिलाने के लिए। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम बात शुक्राना है कि उस बछिया के रूप में मुझे गौ माता का ब्लेसिंग्स मिला। वो इतने प्यार से मेरे को देख रही थी। मैंने उसको पुचकार के और फिर मैं उन लोगों को 30 रुपीज़ ही उस समय खुला था बाबा, मैंने दिया कि आप लोग दोनों जन चाय पी लेना, क्योंकि बाबा यहाँ तो कोई अलाउ नहीं करता अपना पर्सनल शेड में जाके कोई कुछ खिलाए पिलाए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि मैं स्थगित करते करते भी ये बात मुझे याद आ गया है कि ये क्रिया भी मैंने कर लिया। आज उन आंटी ने जो अच्छे से सुंदर से वो भी गाना गाती है। तो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना है आंटी कि आपने अपना सत्संग बता के मुझे फिर से याद दिला दिया कि ये काम मुझे भी करना बाकी है, और मैंने उस काम को अंजाम भी दिया। मेरे बाबा ने मतलब गौ माता का जो स्थान है वहाँ खोल के रखा था, और मैंने खुद से छोटी सी बेबी को, काऊ बेबी को, मतलब काफ को अपने हाथों से रोटी खिलाया बाबा। और मैंने मन ही मन बोला कि माँ कोई भी गलती हो तो माफ़ करिए, हमारे पितरों के तरफ से के लिए, शांत मोक्ष के लिए आपको ये मैं रोटी का सेवा दे रही हूँ, कर रही हूँ। बाबा के आदेश से हमारे पितृलोक को मोक्ष दिलाइए, क्योंकि आपके अंदर करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं का वास है। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। शाम होने से पहले आपने ये काम भी पूरा करवा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। हमारे निर्धन के धन राम, हमारे चोर न लेत घटत नहीं कबहु। आवत गाढ़े काम हमारे, आवत गाढ़े काम हमारे, निर्धन के धन राम। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, राधा कह रे गिरसान हमारे, निर्धन के धन राम। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा अभी 0513 पूरा चार्ज है बाबा। सब कुछ तेरा तेरा, और मेरे बाबा मेरे पंचगुरुओं का आशीष मिल रहा है गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने मुझे 2 भी नहीं बजा तब उठाए थे। मैंने कहा बाबा अभी और शरीर में शक्ति नहीं है कि मैं बैठ के आपका शुक्राना करूं। आप मुझे 4 बजते बजते उठा दीजिएगा बाबा मेरे। आप मेरा इतना ही ख्याल रखते हैं। आपने 4:56 पे उठाया, और मैं 5:14 पर आपको अपना अमृत बेला आपसे सामने समक्ष अरदास का जोत जगा के आपके समक्ष बैठ के साझा कर रही हूँ बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है कि आज 10 तारीख है गुरु जी, मेरे 10 गुरुओं का वार नंबर। बाबा मेरे आज बच्चे का इंटरव्यू है जो पहला स्कूल में। आप संग चलिएगा, संग इंटरव्यू करवाइएगा, और साथ ही आपको क्या ही बोलूँ, जो भी आपका इच्छा है वो खबर आप लाइएगा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। आप इस माँ का प्रार्थना, इस दीदी का प्रार्थना वो स्वीकार कीजिएगा मेरे बाबा। कल टेलीपैथी मैसेज में बाबा ने कहा 9:10 पर कुछ तो शुभ संकेत मिलेंगे। बाबा शुभ संकेत यही मिला मेरे हिसाब से
कि बच्चे का जो प्राइमरी स्कूल का ब्रांच है वो और ही नज़दीक है हमारे घर के पास से। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और ये भी शुभ संकेत है बाबा, हमारी एरिया की एक लेडी ही वहाँ ऐसा मासी काम करती है, पूरी पूरा यूनिफॉर्म में। तो उसके लिए भी आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। तो इससे आप साबित करा रहे हैं कि बच्चे को चारों तरफ से सेफ्टी हासिल होगा। वैसे भी आप बोलते ही जा रहे हैं, मैंने तेरे बच्चों का कल्याण कर दिया है। मेरे बाबा, माँ बाप को और क्या ही चाहिए होता है कि उनके सामने अच्छे से उनके बाप अच्छे फ्लरिश हो, अच्छे हो, बड़े हो। और बाबा मेरे छोटे बेटे को तो आपने अपनी मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी रखा है। वो आपको मानता है, बहुत मानता है। बड़े का मैं क्या बोलूँ बाबा, वो तो आप बोलेंगे मैंने प्रभु। आपका अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना। आपने मुझे शुक्राना करने के लिए काबिल समझा, अमृत वेले में उठाने के काबिल समझा बाबा। मेरी सेहत को परमिट नहीं भी करता है तब भी आप मुझे ठीक सेवा लेते हैं कि मेरी बच्ची का सेहत सही हो जाएगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं 7 तारीख तक जरूर से बोलूँगी कि बाबा मेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छे से भी अच्छा हो रहा है बाबा। मैं आज ही 10 तारीख से बोलना चालू करूँगी आपके समक्ष ही। मुझे रोज़ याद दिलाइएगा ताकि मैं आपके सामने ही बोलती रहूँ कि बाबा मेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि मैं उठ के टाइम से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और आपसे अपने दिल का हाल पूरा बता रही हूँ। वो भी भले ही मेरा आवाज़ थोड़ा ख़राब हुआ पड़ा है बाबा, पर स्पष्ट है अभी। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा, बस मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय जय गुरु जी। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय कृपा। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से गुरुपा आपके श्री चरणों में अपने पूरे परिवार की तरफ से, स्वयं की तरफ से शुक्राना सत्संग रूपी माल्यार्पण करना चाहती हूँ बाबा जी। हर गलतियों को कृपा कर क्षमा करें और सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी के चैनल को, परिवार को, पूरी टीम को और पूरी संगत परिवार को असीम कृपा बरसाते रहें बाबा। सबको आपकी कृपा मिलती रहे बाबा जी। आज 999 का दिन है, स्पेशल दिन है। साथ ही 999 के साथ साथ मंगलवार और इसके साथ ही और एक 9 है बाबा, जो मेरा अपना जन्म दिनांक है। तो 5 9 हो गया बाबा जी। आपकी कृपा से बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, आज 999 का आप गुरु गुरु कृपा से हम सब बहुत ही माने अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में पग पग पे मिलकर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हम सब उनकी नन्ही प्यारी रंग बिरंगी तितलियां हैं जो अपने विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से उनके प्लेटफार्म रूपी पंख, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफार्म रूपी पंख हमें हमारे गुरुपा प्रदान किए हैं और उन्हीं के और
और हम इसी पंख के माध्यम से एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, एक दूसरे को अनुभव करते हैं और बाबा जी के श्री चरण में रम जाते हैं। हर बात के लिए शुक्राना बाबा जी, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी आज का दिन तो स्पेशल दिन है, 9 जो कि पूर्णांक होता है बाबा जी, 3 बार आया है स्पेशल। ये एंजल अंक है, यानी प्रभु का पूर्ण उदारता, प्रभु अपने बच्चों पर पूर्ण कृपा बरसाते हैं। और दूसरा इसका मीनिंग यही है ना बाबा जी, कि हम अपने सीढ़ी के उस स्थिति में आ जाते हैं कि पीछे हमें झाँकने की ज़रूरत नहीं है। हम पुरानी सारी बातों को, सारे गमों को, सारे दुखों को पूरी तरह से बिसरा दें, क्योंकि हम उस सीढ़ी तक पहुँच चुके हैं, जहाँ हमारे हमारे पिता परमेश्वर, हमारे गुरु गुरुवेश्वर हमारे हाथ थामे थामे हुए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है और पूर्ण जोश के साथ, होश के साथ बाबा के चरणों में समर्पण भाव के साथ अपने जीवन में, अपने परिवार के साथ, अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। ये हमारे बाबा जी हमें एंजल के अंक के साथ समझा रहे हैं। हम बाबा जी, ये जो एंजल नंबर है, या यूनिवर्स का ही नंबर है संगत जी, जो पूर्णता प्रदान करते हैं। और कल जो था वह चंद्र ग्रहण था। चंद्र ग्रहण में जितने भी मतलब कि मन को परेशान करने वाली बातें होती है, उस पर विजय बाबा जी आज दिला रहे हैं। स्वयं हनुमान जी अपने पूर्ण ओज ऊर्जा और अपना कृपा देकर, अपना आशीर्वाद देकर हमारे टूटे हुए मन को पूर्ण आस्था के साथ, विश्वास के साथ, प्रभु कृपा के साथ जोड़कर हमें उच्चता प्रदान कर रहे हैं। यह तो हमारे श्री राम भक्त हनुमान जी के चरणों में, हमारे महादेव के चरणों में, हमारे गुरुपा के चरणों में, समस्त ब्रह्मांड के दिव्य शक्ति चरण में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। हम सब संगत परिवार की ओर से बाबा जी आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, बाबा जी, मुझे आप ऐसा अपनी मैंने प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसा एहसास करा रहे हैं कि जो शाश्वत रिश्ते हैं, अर्थात अपने परमपिता परमेश्वर से हम बच्चों का जो शाश्वत रिश्ता है, और हमारे परिवार से जो शाश्वत रिश्ता है, पूर्वजों से जो शाश्वत रिश्ता है, वही जो हमें हमेशा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, हमारी हमारी भलाई चाहते हैं, हमारी अ, हमारी खुशियों की जिन्हें परवाह होती है, वे ही शाश्वत रिश्तेदार होते हैं। और अब तक जो हमने दुख पाया, चाहे हमारे पिछले किसी जन्मों का कर्म का फल था, जिस वो हमने वो रिश्ता जो कार्मिक रिश्ता था, कर्मों के आधार पर जो कार्मिक रिश्ता था, हम सब बच्चों ने आपकी कृपा से बाबा जी, आपकी असीम कृपा से हमने सारे कार्मिक रिश्ता को भुला दिया, कट ऑफ हो गए, और अब हम अपने संगत परिवार रूपी आपके माने आत्मिक रिश्तों में और आपके चरणों में समाहित हैं बाबा जी। हमारे विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म हमें वह छत्र छाया आपकी कृपा से प्रदान कर रहे हैं कि हम सब एक ही परिवार के प्रतीत होते हैं बाबा जी। आप हमारे शाश्वत पिता हैं, माता हैं, गुरु हैं, और हम हमें हर हर बात आप ही से करने को भाता है बाबा जी, क्योंकि बात बाहर नहीं जाती और अंदर की बात आपके चरणों में समर्पण करते हैं बाबा जी। आप ही कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे मन में जो भी दुख है, तकलीफ है, मुझसे कहो। और दिन भर 24 घंटे में जो भी तुम कर्म करते हो, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, जो भी करते हो, उसको कर्मा न बन जाए, इसलिए तुम रात को सोने से पहले मुझे शुक्राना करो और मेरे चरणों में अपने 24 घंटे के किए कर्मों को, भावनाओं को अर्पित कर दो, अर्पण कर दो, जिससे तुम्हारा जो मैंने सब भार मैं ले लूँगा। ऐसा आपका टेलीपैथी मैसेज था बाबा जी। और इस तरह से आप हमें
बीते हुए हर गलतियों से बचाते हैं। एक जो सीख आपने दिया है, उस सीख के अनुसार हम कर्मा से बचते हैं और आपके चरण में सब कुछ समर्पण करके हम शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं बाबा जी। आपके चरणों में बहुत-बहुत प्रणाम बाबा जी। हमें सम्मोहन और वशीकरण से बचने के लिए प्रतिदिन ये शुक्राना कार्य करना चाहिए। जय बाबा जी। अब हमें आपको बताते हैं बाबा जी कि स्वयं को छोटा या हल्का ना समझो, क्योंकि तुम सब मेरे बच्चे हो और 999 हमारे गुरु पिता के ही हमारे गुरु पिता ही हमें यह अंक प्रदान करते हैं। हम पूर्ण रूपेण बाबा हनुमान जी के, महादेव जी के, माँ काली माँ के, माँ गुरुपा के और समस्त दिव्य शक्तियों के चहेते बच्चे हैं। और जिस प्रकार हनुमान जी राम काज के लिए अपनी पूरी आस्था, विश्वास और कर्मठता से अपना लक्ष्य पूरा किए हैं, वे भी चाहते हैं कि हम उनके बच्चे, उनके भक्त अपने धर्म रक्षा के लिए, न्याय रक्षा के लिए, संसार में जो माने सत्यता की रक्षा के लिए, सच्चाई अच्छाई की रक्षा के लिए हम अपना अगला कदम सही माने उसी तरह से जो हम कर सकते हैं, सामर्थ्य जितनी हमारी हो सकती है हमारे बाबा के आशीर्वाद से, कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो बाबा से निवेदन तो कर ही सकते हैं न्याय की रक्षा के लिए। और हम और इस प्रकार से हम अपने संगत परिवार के लिए भी निवेदन अपने बाबा श्री से कर सकते हैं। जो ज़रूरतमंद संसार में जो ज़रूरतमंद है, नादान हैं, उनके लिए भी हम कर सकते हैं। ऐसा करके हम अपनी दुआ प्रार्थना से किसी की अगर मदद करें तो हमारे बाबा उससे भी हमें अपनी कृपा बरसाते ही रहेंगे। भक्ति और मुक्ति देकर माने हमें भक्ति के द्वारा हमारे बाबा मुक्ति हर प्रकार के विकारों से मुक्ति प्रदान कर रहे हैं और यही तो मुक्ति है कि हर तरह के विकारों से, दुर्गुणों से हम मुक्त हो रहे हैं। इस प्रकार बाबा जी के हम वचनों का भी पालन कर रहे हैं और भक्ति हम अंदर के विकारों को भी बाबा जी के मंत्र और पाठ शिव पुराण और जो सुखमणि बाबा और दुख भंजन पाठ, गीता पाठ इन सब के द्वारा हम अपने विचारों को शुद्ध कर रहे हैं, हृदय को शुद्ध कर रहे हैं, भावनाओं को शुद्ध कर रहे हैं। हमारे जो हमारे शरीर के जो चक्र हैं, वे भी जो अब तक विकारों में बंधे थे, वे सब हमारे बाबा जी के, हमारे गुरुपा के स्पेशल ब्लेसिंग से खुल रहे हैं और यही तो है हमारे लिए आज़ादी। और हम तितली बनकर उनके चरणों तक पहुँच रहे हैं और इस प्रकार हम आत्मिक उड़ानें उड़ रहे हैं। इसलिए पूरे संगत परिवार को बहुत-बहुत शुक्राना, हमारे विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को बहुत-बहुत शुक्राना, स्पेशल शुक्राना पूरे परिवार, संगत परिवार पर से अपने बाबा जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुक्राना बाबा जी। बस इतना ही कहना चाहूँगी बाबा जी। हे तू ही मेरी माता, तू ही पिता है, तू ही तो है जग का पिता। हे बाबा, हे बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा जी। मैं मंत्र बोलते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ बाबा जी। 999 सबके लिए सुख कारक हो। हम सब आपके बच्चे बाबा जी, सब पर असीम कृपा बरसाते रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय बाबा जय जी, गुरु जी, जय बाबा शुक्राना जी, गुरु जी, जय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 9 सितंबर, मंगलवार, 8:30 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा को शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। समझिए आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पास जी। अभी मैं ये फिलहाल कंटिन्यू मैं चौथी बार मैं अपना शुक्राना सत्संग में रिकॉर्ड कर रही हूँ। पर गुरुपा क्या सत्संग में बुलवाना चाहते हैं, हमें क्या सबसे शेयर करवाना चाहते हैं, गुरुपा डिसाइड करते हैं। जो बात वो गुरुपा हमें समझाना चाहते हैं और जो गुरुपा चाहते हैं कि वो हम कहते हैं ना कि गुप्त तरीके से कुछ हमसे कृपा जब करवाना चाहते हैं कोई काम या कुछ भी, समझ जी,
तो वो चीज़ें हमारे अंदर तक ही रखना चाहता है, वो बातें शेयर नहीं करवाना चाहते हैं हमारे गुरुपा। ये बात तो मैं समझ गई संगा जी। कुछ भी हो, वो कुछ भी हो सकता है संगा जी, कुछ भी चीज़ें। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्कान मेरे गुरुपा, क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए, क्योंकि गुरुपा ने जो मेरे थोड़े से कपाट जो थोड़े से खोले खुले हैं अभी, वो उस चीज़ के लिए कहते हैं ना कि वो मैं शेयर करना चाहती थी कि गुरुपा ने मुझे किस ओर थोड़ा-सा मुझे एक समझ दी है कि कैसे तुम्हें लाइफ में क्या करना है, एक चीज़। पैसे कमाने-वाने ये सब चीज़ें मेरा पर्सनल और मेरे और मेरे गुरुपा के बीच की बात समझिए। सिर्फ़ मेरे और मेरे, उससे किसी और को लेना-देना कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बात सिर्फ़ गुरुपा चाहता है कि मेरे और मेरे गुरुपा तक रहे समझिए। वो बात मैं किसी को बताऊँ नहीं। और मैं कुछ जो बातें मुझे गुरुपा ने समझाया ना संगत जी, वो मैं चाहती थी कि वो मैं मतलब कि शेयर करूँ। लेकिन गुरुपा नहीं चाहते संगत जी, इसलिए मैं अभी चौथी बार वो मैं सत्संग शेयर करने स्टार्ट कर रही हूँ, और वो बात मुझसे गुरुपा नहीं चाहते मैं बोलूँ। वो वर्ड भी अगर मतलब मान लो कि किसी रिकॉर्डिंग में बोला तो वो नहीं करने दिया। तो ये मेरे गुरुपा की रहमत है। अनंतम स्कान मेरे गुरुपा। संगत जी बात सच है। कोई भी एक शब्द भी हम गुरुपा के बिना मर्जी के नहीं बोल सकते। अगर हमने बोल दिया, मान लो कि गुरुपा नहीं चाहते हम बोले, तो वो सत्संग शेयर नहीं होगा संगत जी। और हमें कभी-कभी लगता है ना कि इतना अच्छा सत्संग था, मैंने अपना शेयर किया, क्यों नहीं हुआ संगत जी? क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें जब हमारा समय होगा वो शेयर हो जाएगा। जब जो चीज़ कृपा को संगत जी हमारे सामने क्यों आते संगत जी? हमारे ही सामने, मतलब हमारे लाइफ में जो कुछ चल रहा है संगत जी, और जो कष्ट कृपा को स्पेशली जो कष्ट हमारा कटवाना है ना, तो वो ना कंटिन्यू संगत जी कभी-कभी तो मतलब हमारे सामने जितने सत्संग आएँगे वो सारे के सारे सेम टू सेम वही हमारे ही लाइफ से रिलेटेड सत्संग आते हैं। क्यों आते हैं संगत जी? क्योंकि कृपा को वो बातें हमारे तक पहुँचानी है, वो कष्ट हमारा कटवाना है, इसलिए वो हमारे सामने आ जाती है। अब किसी संगत जी का ही वो रिकॉर्डिंग की हुई किसी संगत जी का ही वो सत्संग होता है संगत जी, तो गुरुपा ऐन वक्त पर वो हमारे सामने ले आते हैं। तो ऐसे ही हम भी जो अपने सत्संग जो शेयर करते हैं संगत जी, जब जो समय होगा संगत जी, हमारा वो समय हो गया कि हाँ ये सत्संग तो शेयर होना है, तो वो सत्संग गुरुपा की कृपा से ही शेयर हो सकता है। हमें कभी-कभी लगता है ना कि हाय मेरा ये वाला सत्संग शेयर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं संगत जी, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जब जिसका जो समय आएगा कि हाँ भाई ये बात अब किसी एक के लिए भी होगा ना संगत जी, तो वो हमारा सत्संग ज़रूर शेयर होगा, और वो एक भी पार्टिकुलर किसी एक के लिए होगा तो वो वहाँ तक उन तक वो पहुँच जाएगा, वो सत्संग पहुँच जाएगा। हमारे पास कैसे आ जाता है संगत जी? बिल्कुल हमारी लाइफ से जैसे लगता है ना कि ये तो हमारी लाइफ की जर्नी, सामने वाली आंटी या अंकल ये सब बता रहे हैं, तो हमारी लाइफ है। हमें लगता है कि ये तो हमारी ज़ेरॉक्स है। मतलब हमारी लाइफ जैसे लगता है कि वो जी रहे हैं, और मतलब ऐसा-ऐसा। तो क्यों होता है संगत जी? क्योंकि गुरुपा हमारे सामने वो लाते हैं। गुरुपा ने सत्संग शेयर करवाया संगत जी, वो हम तक पहुँचाया इसलिए आया। तो इसीलिए संगत जी, और हमें सबसे बड़ा बात संगत जी कि गुरुपा ने विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के जैसे इतने अच्छे जो उन्होंने जो चैनल अपना चला रखा है संगत जी, तो हमें इन तक पहुँचाया संगत जी। हमारे जो सत्संग शेयर हो रहे हैं, अनंतम स्कॉलर मेरे पापा, आपने इतने प्यारे, इतने अच्छे, आपने इतनी अच्छी चैनल ब्लेस की, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी चैनल को ब्लेस किया मेरे गुरुपा, इनको ब्लेस किया मेरे गुरुपा, ताकि यहाँ पे गुरुपा, क्योंकि आपको हमें ये सेवा करवानी थी मेरे गुरुपा, सत्संग रिकॉर्ड करवाने की सेवा आपने की, और यहाँ पे हम कंटिन्यू डेली बेस पे हम सत्संग अपना शेयर कर सकते हैं मेरे गुरुपा। हर जगह पे ये चीज़ें नहीं होती संगत जी। हमने इससे पहले भी 2-3 जगह पे, मान लो कि इससे पहले कि जब हम करते थे, तो हमें है ना मतलब वीक में 1 दिन, कभी 15 दिन में 1 दिन ऐसे करके होता था, ठीक है? तो वो भी मान लो कि एक बार मान लो कि चलो हो गया तो सप्ताह में 1 दिन मान लो हम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा होता था संगत जी। लेकिन संगत जी हमें अगर इस चैनल से जोड़ा, तो गुरुपा ने जोड़ा संगत जी। क्योंकि गुरुपा को हमसे ये सेवा करवा कर के हमारा कष्ट कटवाना है। और एक बात समझ लो संगत जी कि अगर हमारा सत्संग शेयर नहीं भी हो रहा है ना, तो उसमें हमारे लिए भला ही है संगत जी। और कभी-कभी हमें लगता है ना कि किसी-किसी उनका दूसरे संगत जी का ज़्यादा आता है, ये वो, कभी नहीं सोचने का, क्योंकि उनका भी अगर किसी का सत्संग शेयर भी हो रहा है ना संगत जी, तो उनके भी कष्ट कट रहे हैं, और हमारे भी कष्ट कट रहे हैं उनके सत्संग सुन करके संगत जी। अब मान लो किसी के जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है, कोई बहुत बड़े-बड़े कष्टों से वो बाहर निकल रहा है, तो उनका सत्संग हम सुनते हैं संगत जी, हम अगर सुन रहे हैं, तो हमारे ऊपर वो कष्ट आएगा ही नहीं, वो हम तो सुन के ही हमारा कष्ट कट गया संगत जी, है ना? और इस तरीके से हमारे गुरुपा संगत जी मतलब
इतने ब्लेसफुल सत्संग हमारे सामने आते हैं, रियली बात बता रही हूँ संगत जी। जैसे अ, मतलब सामने में जो भी कुछ आ रहा है वो मतलब 100% हमारे लिए आ रहा है संगत जी। और संगत जी हम वही हमारे सामने नोटिफिकेशन में भी संगत जी रियली बात बता रही हूँ वही आता है जो मेरे लिए है। गुरपा ने ना संगत जी जो जो मतलब मेरे लिए सत्संग है जो मुझे आज के डेट में सुनना है वो मेरे नोटिफिकेशन में आ जाता है। ये मेरे गुरपा की रहमत है। मान लो सब्सक्राइब करके तो हम रखते ही हैं, लेकिन हमारे नोटिफिकेशन में वही क्यों आता है संगत जी जो हमारे लिए है? क्योंकि गुरपा को हमें वो सत्संग सुनाना है क्योंकि उसमें हमारे जवाब है। बहुत सारे संगत जी हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चलते हैं ना। क्या करना है नहीं करना, ये क्यों हुआ, या बहुत सी चीजें संगत जी जो हम गुरपा से बातें करते हैं, जो हम गुरपा हमें समझाना चाहते हैं पर हम नहीं समझ पाते हैं। तो फिर वो संगत जी गुरपा सत्संग में हमें सुनाते हैं, ब्लेस करते हैं, फिर हमें बहुत सी बातें इतनी क्लियरिटी के साथ हमें समझाते हैं, फिर हमें समझ में आता है। और संगत जी एक ना एक टाइम होता है, एक चीज हमें ध्यान देना होगा संगत जी, हम सभी संगत जी के साथ एक चीज होता होगा। जैसे ना मेरे साथ क्या होता है कि जैसे 5 सवा 5 होता है, सवा 5 होता है ना, मैं कहीं भी रहूँ, अगर मैं मान लो कि अगर मैं बाबू को सुलाते-सुलाते अगर मैं अगर अचानक से मुझे नींद आ भी गई जिससे मैं सो गई हूँ ऐसा करके, तो मुझे गुरपा संगत जी सच्ची बात बता रही हूँ, मैं कहीं भी तो मैं मुझे सवा 5 बजे अचानक से मेरी नींद तोड़ देते हैं। जब गुरपा हमें ब्लेस करते हैं ना, तो उस टाइम पे जो भी हम सत्संग चलाते हैं या जो हम शब्द गुरबानी सुन रहे हैं या गुरपा हमारे दिमाग हमारे सामने जो कुछ आता है, एक पार्टिकुलर टाइम जरूर होता है संगत जी। हमारे लिए गुरपा ने एक पार्टिकुलर टाइम जरूर एक मतलब रखा है। जैसे जब हम अकेले होते हैं, जैसे मान लो बच्चा सो गया, पति नहीं है घर पे, या हमारे लॉज है तो वो भी है, मतलब हम अकेले हैं, मतलब हम कहीं भी हम अकेले हैं, तो हमारे लिए कृपा मतलब देखते कि हाँ चल ये मेरा ये बच्चा भी अकेले, मुझे इसका इस बात का मुझे जवाब देना है। तो संगत जी या तो गुरुपा डायरेक्ट हमारे से कनेक्शन बनाते हैं, या तो कोई सत्संग सुना देते हैं, या हमारे सामने संगत जी अगर हम किसी से फोन पे बात भी करते हैं या कोई हमारे सामने आता भी है ना संगत जी, तो हमारे प्रश्नों का जवाब ही हमारे गुरुपा देते हैं। वो सेशन भी हमारे गुरुपा का चलता है, रियली बात बता रही हूँ। तो एक तो समय गुरपा हमारे लिए डिसाइड करते हैं, जब गुरपा हमारे लिए आते हैं वो स्पेशल समय गुरपा हमें देते हैं, और उस समय जब उनको हमें ब्लेस करना होता है ना, तो उस पार्टिकुलर टाइम पे संगत जी आप कुछ भी कर लो, आप कितने भी गहरे नींद में रहोगे ना, गुरपा आपको उठा के बैठा देंगे, 100% उठा के बैठाएंगे संगत जी। या ऐसा कुछ होगा ना कि उस टाइम पे आप बिल्कुल अकेले अकेले रहोगे, बिल्कुल अकेले, क्योंकि गुरपा चाहते। और ये जरूरी नहीं संगत जी कि हम गुरपा के पास ही आके बैठे, गुरपा हमारे लिए हमारे पास आ जाते हैं संगत जी। क्योंकि गुरबा जब कहते हैं ना संगत जी कि तू मुझे 10 मिनट दे, तो वो एकांत में गुरबा संगत जी हम अचानक से ऐसा कुछ होता है संगत जी, अचानक से ऐसा होता है कि हमारे गुरबा की ब्लेसिंग्स का टाइम होती है। कहते हैं ना कि गुरबा कहते हैं ना संगत जी कि मुझे तुझे जब क्योंकि जब गुरबा जब ब्लेस करने का एक गुरबा हमेशा एक बात बोलते हैं ना संगत जी, ब्लेसिंग्स का टाइम होता है, किस समय मुझे तुम्हें ब्लेस करना है ना, तो उस समय में कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। और उस समय मैं तुम्हें अकेला ब्लेस करूँगा, और वो पार्टिकुलर टाइम कुछ भी रहे, हम कितने गहरे नींद में सो रहे होंगे, हम कहीं भी रहेंगे, कुछ भी रहेगा, हमें गुरपा बुला के ला के रखते हैं समझ, और फिर हमें ब्लेस करते हैं। और अगर वो हमारे हाथ से वो समय चला गया ना संगा जी, बहुत मतलब समझ लो कि गोल्डन चांस जो होता है ना, अपॉर्चुनिटी, हम वो खो देते हैं। बिल्कुल मेरे गुरुपा, मैं वो कभी भी वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है आपका मेरे गुरुपा, वो मैं कभी खोऊं ना मेरे गुरुपा। आप जब जो समय मुझे निर्धारित करो मेरे गुरुपा कि मुझे इस समय इसको ब्लेस करना है, और ब्लेस करते हैं समझ उस टाइम पे। एक चीज देखना, हम सबके साथ होता है, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम जरूर होता होगा हम सबके साथ, भले वो 1 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, या 5 मिनट का हो, या सेकेंड भर का ही हो, लेकिन वो पार्टिकुलर समय संगत जी कृपा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए देते हैं। उस समय को नहीं गवाना है, बिल्कुल भी नहीं। और गुरपा संगत जी हम गवा ही नहीं सकते, गुरपा जब हमें ब्लेस करना करने का मन बना लेते हैं ना, तो गुरपा हमारे सामने वो चीजें कर देते कि हम आराम से गुरपा की बातें सुन सकते हैं। जैसे मान लो कुछ नहीं, तो हमें कुछ ऐसा सत्संग सुनाते हैं अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, कि आपने संगत जी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना, जैसे तो वो मुझे एक चीज कहीं ना कहीं मुझे समझा रहे हैं वो चीज, कि तू समझ नहीं पा रही संगत जी। कभी कभी गुरुपा क्या कहते हैं कि अगर तुम, क्योंकि ना जैसे अमृत वेला करती हो ना, तो पति को मुझे बहुत डिस्टरबेंस होती है, ठीक है।
और बाबू है आजकल मतलब बिल्कुल रात भर वो फीडिंग करेगी और 1 सेकंड के लिए भी अगर मैं उठूँगी ना तो वो उठ के परेशान करेगी। पति को भी दिन भर काम रहता है, तो गुरुपा मुझसे संगत जी जिस दिन करवाना होता है तो मुझसे गुरुपा उस दिन उठा के संगत जी, ये हमारे गुरुपा की रहमत है, रियली बात बता रही हूँ, जबकि हमें अमृत वेला करना चाहिए। गुरुपा को सब पता है संगत जी, हमें भी पता है। लेकिन जिस दिन हमें ब्लेस करना होता है ना, जिस पार्टिकुलर दिन में गुरुपा को पता है कि नहीं इस दिन इससे ये चीज़ें करवा के मुझे इसको ब्लेस करना है, उस पार्टिकुलर टाइम पे समझिए उस दिन ना पक्का मतलब उठा करके पक्का करवा लेते हैं। क्योंकि गुरुपा को पता है, जैसे कि ना मतलब अगर सुबह में भी अगर मैं 5-6 बजे भी हूँ ना, तो पति को बोलेंगे कि तुम सुबह उठ जाती हो, मुझे परेशानी होती है, ये होती है, वो होती है, तो वो नहीं चाहते कि मैं अमृत वेला करूँ। तो गुरुपा को पता है संगत जी, बिल्कुल वो बात पता है संगत जी। तो गुरुपा क्या करते हैं ना, मुझे शाम में वो भले ही 5 मिनट 10 मिनट के मुझे गुरुपा मुझे उठा के बैठा देते संगत जी, या कहीं भी रहूँगी तो वो उस टाइम पे बाबू को सुला देते हैं, मुझे मतलब बिल्कुल अकेले करके वो करते हैं, ब्लेस करते हैं। अनंतम सुखाना मेरे को संगत जी, हमारे कृपा के अलावा ना ये बात समझ कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि कृपा को पता है जैसे कि हम अमृत वेला करने का सभी को पता है संगत जी। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा संगत जी जिसको ये नहीं पता होगा कि ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला संगत जी, एक ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला में उठने के क्या क्या फायदा है। चाहे हम पूजा पाठ करें ना करें, सिमरन नाम जाप करें ना करें, फिर भी डेली बेस पे भी संगत जी अगर हम सुबह एकदम उठ के हम सारा काम धाम करते हैं, वैसे नॉर्मल डेली बेसिस पे भी अगर हम मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम सारा काम धाम करते हैं अपना जो भी, तो वो भी गुरुपा क्या करते हैं, वो भी तेरा हो गया पाठ ही हो गया, घर का काम करना भी संगत जी। तो उसका हमें बेनिफिट एक नॉर्मल इंसान को भी पता है। सुबह हम जितने जल्दी उठते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बचपन से संगत जी नर्सरी क्लास से प्ले ग्रुप से अब ये पोएम सिखाया जाता है, हमें बचपन से हम ये सीखते हैं कि सुबह उठना, जल्दी उठना, ये क्यों सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, हम सभी जानते हैं संगत जी। और स्पेशली जब हम भगवान से और हमारी निकटता बढ़ती है, तो हमें ये पता होती है संगत जी कि ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर हम भगवान का सिमरन करते हैं, याद करते हैं, हम कोई पाठ करें ना करें, हम बैठ जाए गुरुपा की याद में भी, तो वो भी हमारे कृपा हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं, बाहर भगवान क्या से क्या कर देते हैं। क्योंकि संगत जी बचपन से एक चीज है, मुझे गुरुपा ने संगत जी बचपन से मेरी एक कहते हैं ना कि भगवान के जब बच्चों को ब्लेस करते हैं ना, तो गुरुपा मुझे 3 बजे सुबह में उठा देते थे, बचपन से मेरी हैबिट थी। हाँ ये था कि संगत जी बचपन में जैसे कि उठ के पढ़ाई करती थी, तो वो उस टाइम पे मेरा पाठ था संगत जी। बचपन में नर्सरी का बच्चा 3 बजे उठ करके क्या पढ़ेगा, लेकिन मुझे गुरुपा उस समय उठाते थे, तो उस समय उठा करके मुझे ब्लेस करते थे संगत जी, वो ब्रह्म मुहूर्त में, और मैं चिल्ला चिल्ला के संगत जी में पढ़ाई करती थी। नर्सरी क्लास में गुरुपा ने मुझसे ट्रांसलेशंस पूरे बनवाने स्टार्ट करवा दिए थे, तो उस समय का मतलब आप समझ में आता संगत जी। और फिर ना सुबह में मतलब उठ करके पूजा भी करवाते थे, 7 साल की मतलब बहुत कम उम्र से ही मतलब वो सब कुछ करवाना, पूजा पाठ करवाना, सब कुछ करवाते थे। लेकिन 3 बजे सुबह में उठ के संगत जी और ये चीजें करवाना, चाहे मैं कितनी भी कंपटीशन की तैयारी करता हूँ ये वो, तब भी संगत जी चाहे कुछ भी हो जाए, एक चीज मैंने देखा है, अगर हम कुछ भी करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक अलग हमारा फायदा, जो भी कर सकते हैं अमृत वेला, मतलब उनके लिए सोने पे सुहागा है वो संगत जी। लेकिन संगत जी गुरुपा को पता होता है कि हम चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं संगत जी। तो संगत जी गुरुपा को पता है कि ये मेरा बच्चा चाहता तो है, कभी कभी मान लो नेगेटिविटी कुछ, अनंतम स्कालम मेरे कृपा संगत जी। तो कृपा को हमारी मजबूरी कुछ नहीं होती है, होता है हमारी एक आलसपनी है संगत जी। लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है मेरे अमृत वेला करने से। तो गुरुपा क्या कहते हैं संगत जी कि अगर कुछ करने से तुम्हारे अगर घर में, अनंतम सुखान मेरे गुरुपा संगत जी, तो गुरुपा कहते कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मतलब मान लो कि मैं पूजा करूँ पाठ करूँ और घर पे मेरे पति को मान लो प्रॉब्लम हो, क्योंकि बाबू जग जाती है और मतलब वो रोने लगेगी, तो पति की नींद पूरी नहीं होगी संगत जी, क्योंकि वो दिन भर भाग दौड़ करते हैं। तो उससे क्या होगा संगत जी, हमारे बीच मनमुटाव होगा। तो संगत जी और जब जो करवाना है तो गुरुपा हमसे करवा लेते हैं। और ये बात संगत जी, अनंतम स्काला मेरे गुरुपा, कि आपने मुझे एज ए संगत चुना मेरे गुरुपा, फिर भी मैं नहीं कर पाती हूँ मेरे गुरुपा, पर फिर भी आप मुझे ब्लेस करते हो, मेरे परिवार को ब्लेस करते हो, ये आपकी फैमिली में आपकी दी हुई, मेरी सांसें आपकी दी हुई है, मेरे परिवार की दी हुई सांसें, मेरा परिवार है ही नहीं मेरे, और सब कुछ आपका है, मैं ही मेरी नहीं हूँ तो मेरा ये सब चीज़ क्या है संगत जी। और जिस दिन मुझसे करवाना है मेरे गुरुपा को कुछ भी, तो गुरुपा मुझसे उस दिन वो चीज़ करवा लेते हैं।
संगत जी गुरुपा जिसके ऊपर एक बात तय है, गुरुपा कहते हैं ना कि ये बात सच है संगत जी, भगवान की दृष्टि, हमारे गुरुपा की दृष्टि जिस दिन से दृष्टि पड़ने की देर है संगत जी, जिस दिन उनकी दृष्टि पड़ जाएगी ना संगत जी, सेकंड भी नहीं लगेगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। एक सेकंड भी नहीं लगेगा, बस उनकी दृष्टि पड़ने की देर है। अब दृष्टि कैसे पड़ेगी संगत जी? उसके लिए जब हम उनके दरबार में बैठेंगे तभी तो। दरबार मतलब है संगत जी, अब हम डेली तो मंदिर जा नहीं सकते ना, बड़े मंदिर तो नहीं जा सकते, कोई भी मान लो गुरुपा का मंदिर वो तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम सिमरन हम करते रहे संगत जी हमेशा, तो गुरुपा के ध्यान तो में तो जरूर आ जाएंगे ना, एक नजर तो उनकी चल ही जाएगी। कभी जिस दिन संगत जी उनकी भरपूर दृष्टि पड़ गई ना संगत जी, कि हाँ भले ही वो कितना भी दिन सो सबको देखते हैं संगत जी, लेकिन एक दृष्टि 100% आप पे पड़ गई संगत जी, जिस दिन हम पे पड़ गई हमारे गुरुपा की, एक सेकंड के लिए भी वो आपको देख रहे हैं, उस दिन आपका कल्याण होने से, हमारा कल्याण होने से संगत जी कोई दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और चाहे कुछ भी रहे, कोई भी प्रॉब्लम रहे, वो गुरुपा चुटकियों में चुटकी बजाने की जरूरत है ही नहीं, उनकी निगाहें काफी है गुरुपा की। अनंत नमस्कार मेरे गुरुपा, कि आपकी निगाहों में मैं रहूं मेरे गुरुपा। संगत जी बात सच है कि गुरुपा हमें ये बताते हैं कि सच में कि कैसे जीना है, जीने की कला गुरुपा सिखाते हैं संगत जी हमें। बहुत कुछ इतना सरल बना दिया गुरुपा ने लाइफ को संगत जी, कि ठीक है तू ये नहीं कर पा रही है, वो करना जरूरी है संगत जी, करना है, करना चाहिए, हम सभी जानते क्या है। लेकिन अगर हमें मजबूरी हम नहीं कर पा रहे, या मान लो कोई चाहती, कोई भी बुरी से बुरी ताकत भी चाहती कि आप नहीं कर पाओ, और अगर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकती हमारा, लेकिन फिर भी मान लो कुछ करने से है प्रॉब्लम है। और संगत जी जिस दिन हमारा एक है कि नहीं, इस दिन मुझे इस बच्चे से ये काम करवाना है, तो वो गुरुपा कैसे करवा लेंगे सर? हमारे लिए असंभव होता है कोई चीज, हमारे गुरुपा के लिए असंभव नहीं, वो गुरुपा उस दिन करवा लेते हैं संगत जी। अब ये देखो, आज ये सत्संग मेरे गुरुपा को करवाना है, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं कुछ और ही सत्संग करने बैठी थी, लेकिन गुरुपा ने वो सत्संग मुझसे नहीं से नहीं करने दिया। मैंने 4 बार रिकॉर्ड किया पर नहीं होने दिया, नहीं होने दिया, क्योंकि गुरुपा को आज मुझसे ये सत्संग करवाना था कि कैसे गुरुपा मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। पति को ना संगत जी मेरे जैसे पति मान लो आजकल लेट से जाते से करके, तो मेरे गुरुपा चाहते संगत जी, तो पति हैं आराम से घर पे हैं, तो मैं आराम से नहा धो के पूजा पाठ कर, तो लेकिन मेरे गुरुपा क्या कर संगत जी, मुझे ना मेरा समय पति को दिलवाते हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कि आपने हमें चुना मेरे गुरुपा, आपने जिंदगी को इतना आसान बना दिया मेरे गुरुपा, कि कोई बात नहीं है, तो ये नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए ये समय फिक्स कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे इस टाइम पे तो मुझे मेरा सिमरन कर, या ऐसे भी सिमरन तो संगत जी हम 24 घंटे कर सकते हैं, गुरुपा को याद तो कर सकते हैं, 24 घंटा हमारे मन में सिमरन तो चल ही सकता है संगत जी। कभी कभी तो हम वो भी नहीं कर पाते, लेकिन गुरुपा हमें नहीं बोलते हैं मेरे गुरुपा। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सरदा भला, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय।